रंगमंच से यदि कोई डिग्री लेता है तो सर उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या स्कोप है और किस प्रकार से वो अपने लाइफ में इससे ग्रो कर सकता है? देखिए, रंगमंच एक बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त कला है। इसमें लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं और नए नए रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। बेसिकली क्या है, जन समाज में आजकल ये जानकारी नहीं है कि वास्तव में रंगमंच से रोजगार हम किन किन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको हम एक मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो इस सेक्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर और एक जिसको कहें सेमी गवर्नमेंट या फ्रीलांसर वाला कंसेप्ट। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखेंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान में अनेकों यूनिवर्सिटी हैं, लगभग 35-40 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती हैं। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर स्टूडियो थिएटर, लैब असिस्टेंट, जिसको कहें टेक्निकल असिस्टेंट, लाइट डिजाइनर, सेट डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम इंचार्ज, इन सब की पोस्ट होती है। तो बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी एक तो इस सेक्टर में हुआ। दूसरा, इसके अलावा अगर हम कहें तो संगीत नाटक अकादमी है, रीजनल संगीत नाटक अकादमी है। इसके अलावा आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है और अलग अलग जगह हैं, जैसे ईस्टर्न जोन कल्चर सेंटर, साउथ जोन कल्चर सेंटर, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर, नॉर्थ कल्चर सेंटर। तो इनमें क्या है, डायरेक्टर, फील्ड ऑफिसर, रीजनल ऑफिसर, इन सब की पोस्ट होती है, गवर्नमेंट पोस्ट होती है। इनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, 70-80 हजार से स्टार्टिंग होकर 1.5 लाख तक जाती है। तो यूनिवर्सिटी सेटअप हो, गवर्नमेंट के कला केंद्र हो, गवर्नमेंट की बॉडी हो, उन सब में आप रंगमंच से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और गवर्नमेंट सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो अलग अलग जगह, जैसे चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर है या जवाहर कला केंद्र है जयपुर में, और अलग अलग जगह बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स, भारत भवन है भोपाल में, रविंद्र भवन है, शहीद भवन है। तो इन सब में भी जो इनका ऑडिटोरियम इंचार्ज, इनका कई जगह रेपेट्री संचालित हो रही है, उनका पूरा कोऑर्डिनेटर करना, या जैसे भारत भवन में रेपेट्री संचालित होती थी, चंडीगढ़ में रेपेट्री संचालित हो रही, तो उनमें भी इसी तरह से एक्टर, डायरेक्टर, फील्ड ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर, इन सबकी पोस्ट बाकायदा खाली होती है। तो रंगमंच में इनमें आप एक लंबी, मतलब आप पढ़ लिख के एक अच्छा सा आपको गवर्नमेंट में सेफ नौकरी मिल सकती है और आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड, थिएटर से ही रिलेटेड है, जिसमें रंगमंच की मास्टर्स और बैचलर करने के बाद आप प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इनमें भी पूरे, इनका तो बहुत लंबा जोन है। टेक्निकल टीम का पोस्ट अलग होती है और जो प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं उनकी अलग होती है, और आर्टिस्ट भी जो कई परमानेंट आर्टिस्ट रखे जाते हैं या डेली बेसिस पर आर्टिस्ट रखे जाते हैं उनके अलग है। तो बेसिकली एक लंबा चौड़ा है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, रेडियो, सांस्कृतिक केंद्र, इसके बाद जोनल सेंटर्स, संगीत नाटक अकादमी, रीजनल संगीत नाटक अकादमी, यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस बॉडीज, बहुत सारी ऑटोनोमस, इन सब में गवर्नमेंट के एक आप अच्छे से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूं तो रेलवे में भी और बैंक में भी आर्टिस्ट कोटा होता है, और हमारे कई बच्चे अभी हाल ही में रेलवे में नौकरी उन्होंने प्राप्त की है। तो उसमें भी आप मास्टर्स और बैचलर थिएटर में करके उसका इंटरव्यू होता है, एक छोटा सा एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में, इतनी अपॉर्चुनिटीज है जो लगभग मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जानकारी कम है। इसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फिल्म सेक्टर सबसे बड़ा एक जोन है। फिल्म में भी देखिए गवर्नमेंट सेक्टर भी है, जैसे FTII है और आपका फिल्म सेंसर बोर्ड है ना। इसके अलावा आर्काइव डिपार्टमेंट जो फिल्म का है, उनमें भी गवर्नमेंट जॉब होती है, और FTII इंस्टीट्यूट, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट, और भी डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड टेलीविजन पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, या डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड टेलीविजन वर्धा यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड टेलीविजन आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सब में डिपार्टमेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, तो इन सब में आप गवर्नमेंट है। इसी तरह से प्राइवेट में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लवली यूनिवर्सिटी, चितकारे यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी और सतना AKS यूनिवर्सिटी सतना, उन सब में लगातार रंगमंच की बहुत सारी इसी तरह से, एक तो पढ़ाई के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इनकी जॉब्स है। उनके कुछ यूथ फेस्टिवल के डिपार्टमेंट होती है, यूथ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनमें भी कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यूथ फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर, इनकी पोस्ट होती है। इनके लिए भी बहुत अच्छी खासी सैलरी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। फिल्म में अलग अलग फिल्म, अगर जैसे कोई स्वतंत्र कलाकार के रूप में काम करना चाहता है रंगमंच में या सिनेमा दोनों में, तो अच्छे से पढ़ाई करके अगर वो योग्य है तो किसी भी फील्ड में वो आराम से अच्छी सी फिल्म करके अच्छा खासा अभिनय करके
फिल्म, और उसकी टीआरपी कितनी होती चली जा रही है, मतलब वो जितना अच्छा अभिनय करता चला जाएगा, और अगर उसकी 2-3 फिल्में हिट हो गई, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो अभी हाल ही में कटहल और आपकी लापता लेडीज में जितनी, उसमें लगभग 80% आर्टिस्ट हमारे हैं, डिपार्टमेंट से पास आउट है, और अभी वो फिल्म ऑस्कर में नामित हुई है। तो इस तरह से आप अच्छा खासा धनोपार्जन कर सकते हैं। इसके अलावा थिएटर की और फील्ड है। थिएटर में सिर्फ एक्टिंग वगैरह नहीं सिखाते, एक्टिंग में इसके अलावा डायरेक्शन है, मेकअप है, कॉस्ट्यूम है, सेट डिजाइनिंग है, लाइटिंग है। तो इनमें भी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब भी है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, भारत भवन, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, इन सब में आप इनकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रीलांस अगर आप लाइटिंग कर रहे हैं तो जितने डांस ड्रामा शो होते हैं, जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं या सेमी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं या प्राइवेट फंडिंग है, जैसे अभी हाल ही में नीता अंबानी का जो एक बड़ा ऑडिटोरियम मुंबई में बना है, उनमें सब में भी आप अपॉइंट होते हैं। तो अच्छा खासा इसमें इनकम ऑफ सोर्स है, बशर्ते आप लोग इसके प्रति जागरूक हो, जो बच्चे हैं, कि किस फील्ड में हमें जाना है, हमारा क्या इंटरेस्ट है और उसमें क्या आवश्यक आहारताएं हैं, क्या उसकी जरूरी रिक्वायरमेंट है। उसके पास पढ़ाई हो, नॉलेज हो, अपनी विधा में उसकी कुशलता हो, उसके साथ वो मास्टर्स और इनके जो डिग्री कोर्सेज हैं उन सब ने किया हो, तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करता है। जो आपका रंगमंच का विभाग है, ये किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए, हमारा राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का नाट्य एवं रंगमंच संकाय है। संकाय से अभिप्राय इसमें और भी डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं। अभी थिएटर हम लोग काम कर रहे हैं, फिल्म की योजना भविष्य में है, लेकिन इनके पाठ्यक्रम में फिल्म स्टडी भी है। इनके सिलेबस में अंतिम वर्ष में फिल्म मेकिंग, फिल्म का एनालिसिस, ये सब कोर्स है। तो हमारा विभाग मूल रूप से सैद्धांतिक और प्रायोगिक इन दोनों पक्षों को लेकर काम करता है। इसमें लगातार हम इन बच्चों को इनके पाठ्यक्रम से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाते हैं, चाहे उसमें इंडियन थिएटर हो, इंडियन थिएटर में जैसे संस्कृत थिएटर, लोक रंगमंच, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, इसके अलावा आपका जो मूवमेंट्स हुए थिएटर में, पारसी थिएटर है या जो समकालीन समय में चल रहे हैं, उन सबकी थ्योरिकल स्टडी इनको दी जाती है। इसके अलावा वेस्टर्न थिएटर भी हम पूरा पढ़ाते हैं, ग्रीक, रोमन, मिडवल, मध्यकालीन, फिर एलिजाबेथन थिएटर, शेक्सपियरियन जो रंगमंच आते हैं 19th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, और समकालीन समय में पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में जो रंगमंच में प्रयोग हो रहे हैं, वो सब हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। इनका ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इसके अलावा हम लगातार अभिनय को लेकर काम करते हैं। अभी हाल ही में हमारे बच्चों ने इनके अंतिम वर्ष के पेपर में डायरेक्टोरियल प्रोसेस, इसमें फिल्म मेकिंग भी है और डायरेक्शन भी है, तो 2-2 बच्चों के ग्रुप बने हैं। उन लोगों ने अपने जूनियर्स बच्चे और सर्टिफिकेट के जो बच्चे उनको डायरेक्ट किया है, और ऐसे 10 लघु नाटक तैयार किए हैं। 1-1 घंटे के नाटक वो तैयार है। तो लगातार नाटकों की प्रस्तुति, फिर इसके बाद एनुअल प्रोडक्शन उनके नाटकों की प्रस्तुति। तो अगर मैं मोटा मोटा तौर पर कहूं तो लगभग 25 से 30 नए नाटक हर साल हम तैयार करते हैं, और संपूर्ण देश भर में उसके लगभग 50 से अधिक हम शो करते हैं अभिनय को लेकर। इसके अलावा आप ये जो हमारी दीवार पर देख रहे हैं, मास्क मेकिंग, सेट डिजाइनिंग, थिएटर म्यूजिक, लाइटिंग, क्राफ्ट, मैनेजमेंट, इन सब की भी बहुत विस्तृत हम इनकी पढ़ाई करवाते हैं, जिसमें न केवल सैद्धांतिक बल्कि प्रयोग, और देश भर से बड़े बड़े जो रंगकर्मी हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, जिसमें M.K. रैना, आपके सुरेश भारद्वाज, रघुवीर यादव, इसके अलावा आपके यशपाल शर्मा और पीयूष मिश्रा, और जो लगातार बड़े बड़े रंग, टीकम जोशी हैं, डॉक्टर नवदीप कौर हैं, या देवेंद्र राज अंकुर सर हैं, ये सब हमारे विभाग में आए हैं, लगातार शिक्षा प्रदान करने आते हैं। और वो सब लगभग कई मेरे टीचर भी हैं जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। तो लगातार हम सैद्धांतिक और प्रायोगिक लेके, जिसमें सेट डिजाइनिंग हो, लाइटिंग हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, प्रॉपर्टी हो, सबकी ट्रेनिंग हम देते हैं। जैसे हमारा बच्चा पास आउट होने के बाद सिर्फ एक एक्टिंग फील्ड का ना रहे, अगर उसका इंटरेस्ट आता है कि वो लाइटिंग में जाना चाहता है, या उसका इंटरेस्ट आता है कि मैं डायरेक्शन करूंगा, तो संपूर्ण चीजों को लेकर हम इसमें यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उसका मार्ग प्रशस्त होता है। एक लास्ट क्वेश्चन में, कुछ मूवियों में यहाँ विभाग के बच्चे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो ऑस्कर में भी जिनके नाम है, उनके विषय में बताया जाए। जी, हमारे बच्चे, देखिए जैसा मैंने आपको कहा, हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि बहुत अल्प संसाधन है हमारी यूनिवर्सिटी में, और बहुत नई यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन बहुत अल्प समय में और बहुत अल्प संसाधनों में भी हमारे विभाग ने बहुत लंबी ग्रोथ की है, बहुत अच्छा नाम किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे खुद बहुत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव होता है कि हम लोग पिछले लगातार 6 बार से सेंट्रल जोन चैंपियन है ओवरऑल थिएटर में। इसके अलावा 5 साल से लगातार हम लोग ओवरऑल थिएटर में स्टेट चैंपियन है। इसके बाद अभी कई सारी फिल्में आई हैं जिनमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जैसे एक सीरियल आता था गुड़िया हमारी सब पे भारी है। इसके अलावा जो आपकी लापता लेडीज है, कटहल फिल्म है, और भी बहुत सारी फिल्मों में हमारे बच्चे
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी इन बच्चों ने जीते हैं। और अभी हाल ही में जो लापता लेडीज फिल्म आई है उसको ऑस्कर में चयनित हुई है, उसमें लगभग हमारे 60% विद्यार्थी विभाग के ही हैं, जिसमें प्रांजल है, अतिशय है और भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो और भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो लगातार फिल्मों में, सिनेमा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विभाग का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार कई वेब सीरीज में उन्होंने काम किया है, कई फिल्मों में काम किया है, कई शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन लोगों ने बनाई है जिसमें उनको राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिले हैं। तो इस ढंग से हमारा विभाग लगातार सिनेमा में भी बहुत अच्छे कलाकार प्रदान कर रहा है। ये हमारे विश्वविद्यालय और विभाग के लिए गौरव की बात है।